राधे। शंकर जी कहते, पार्वती तुम्हारे ऊपर कोई माया वाया हावी नहीं हुई। तादापि आशंका कीन्ही हु जोई, कहत सुनत सब कर हित होई। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम तो वास्तव में भगवान राम के चरणों से प्रेम करती हो। तुमने तो जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार माया की एक्टिंग की है, इस प्रकार की शंका रखी है। यानी भगवान और संत या संत और संत, इनमें से एक जानबूझकर मूर्ख बन जाता है और दूसरा समझदार बन जाता है। एक मूर्ख बनकर प्रश्न करता है, दूसरा समझदार बनकर उसका उत्तर देता है। फिर उनके प्रश्नोत्तर की किताब बनती है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तब हमारी समझ में बात बैठती है कि भाई चाहे भगवान हो या संत हो, इनके कार्य बुद्धि से परे होते हैं। सरस्वती बृहस्पति भी इनके कार्यों के रहस्य को नहीं समझ सकते, इसलिए इनके कार्यों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इतना सा समझाने के लिए इतनी बड़ी पिक्चर बनती है। संसार में पिक्चर कैसे बनती है? अकेला डायरेक्टर पिक्चर नहीं बना सकता, उसमें हीरो होता है, हीरोइन होती है, कुछ साथी होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, तब पिक्चर तैयार होती है। इसी प्रकार से जब भगवान आते हैं तो भगवान भी आ रहे हैं, संत भी आ रहे हैं। कोई बाप बन रहा है, कोई बेटा बन रहा है, कोई भीष्म बन रहा है, कोई रावण बन रहा है। जो महापुरुष रावण बना है वो कितना ऊंचा महापुरुष है। कैसे? जैसे संसार में कोई भाई अपनी बहन से पूछे, क्यों रे बहन, तू मुझे प्यार करती है? बहन कहती है, हाँ भैया मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई कहता है, ना तू मुझसे प्यार नहीं करती। बहन कहती है, नहीं भैया मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई कहता है, बहन अगर तू मुझसे प्यार करती है तो आज पूरे मोहल्ले में ये कहकर चली आ कि मेरा भाई मुझसे विवाह करने जा रहा है। बहन कहती है, मम्मी पापा देखो भैया का दिमाग खराब हो गया है, इनको मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। भाई कहता है, अरे मैं तुझसे विवाह थोड़े ही करने जा रहा हूं, मैं तो केवल कह रहा हूं कि तू पूरे मोहल्ले में ऐसा कहकर चली आ। बहन कहती है, नहीं भैया इतनी गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। तो फिर क्या पत्थर प्यार करती है? हाँ प्यार तो करती हूं। इसी प्रकार से जब भगवान राम साकेत लोक से हमारे मृत्यु लोक में अवतार लेकर आने वाले थे तो उन्होंने अपने लोक में बैठे हुए महापुरुषों से कहा कि भाई हम मृत्यु लोक में जा रहे हैं अवतार लेने के लिए, वहां मेरा बाप कौन बनेगा? महापुरुषों में से दशरथ जी ने कहा, हम बनेंगे। मेरी माँ कौन बनेगा?
कौशल्या जी ने कहा हम बनेंगे। मेरे पुत्र कौन बनेंगे? लव कुश ने कहा हम बनेंगे। और मेरा दुश्मन कौन बनेगा? क्योंकि बिना दुश्मन के पिक्चर कैसे पूरी होगी? तो रावण ने कहा हम बनेंगे। वैसे तो बड़ी खतरनाक एक्टिंग है, इतिहास में बदनामी मोल लेनी है। रावण शब्द आया कि हम लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। रावण, अजी रावण तो महापुरुष था। अरे ठीक है महापुरुष होगा, लेकिन उसने भगवान के विरोधी होने की एक्टिंग तो की है ना। इसीलिए कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, कोई अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखता। सुमित्रा, कौशल्या तो बहुत लोग रखते हैं। क्यों? अजी कैकेयी तो बदनाम औरत थी ना। भगवान राम कहते हैं कैकेयी मेरी प्रिय माँ है। जो कैकेयी के प्रति दुर्भावना करेगा वो मेरा जन नहीं हो सकता। और देखो कैकेयी मेरे साथ मेरे लोक को जा रही है। तो हम लोग रामायण पढ़कर खोपड़ा भंजन करते हैं कि कैकेयी खराब थी, रावण खराब था। ये सब उच्च कोटि के महापुरुष हैं जो अपने स्वामी के सुख में ही अपना सुख मानते हैं, भले ही बदनाम हो जाए। रावण ने सोचा ये संसार वाले मुझे बदनाम करेंगे, कर लें। महापुरुष तो जानते हैं कि मैं भी महापुरुष हूं। जो मूर्खों से बदनाम हो उसी का नाम महापुरुष। समझदार किसे बदनाम करेंगे? नासमझ को। नासमझ किसे बदनाम करेंगे? समझदार को। तो एक पार्टी से तो बदनामी मोल लेनी ही है, तो क्यों ना अच्छे बन जाओ। तो देखिए पार्वती जी के ऊपर माया हावी नहीं हुई थी। उन्होंने तो हम लोगों को इतना सा समझाने के लिए कि भगवान की लीलाओं में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर तुम भगवान की लीलाओं में, क्रियाओं में बुद्धि लगाओगे तो जब मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना सा समझाने के लिए माया की एक्टिंग की थी। इसी प्रकार से आप लोगों ने सुना कि गरुड़ जी के ऊपर माया हावी हो गई। क्या सचमुच हो गई थी? नहीं। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं तुम्हि न संशय मोह न माया मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। महाराज आपके ऊपर माया कैसे हावी हो सकती है? आप तो भगवान के सनातन वाहन हैं। आप तो मुझ पर दया करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए यहां पधारे। इसी प्रकार से आप लोगों ने सुना कि जिस समय पार्वती जी ने सीता जी का वेश बनाया तो लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। उन्हें विशेष भ्रम हुआ। अगर उन्हें भ्रम होता तब तो वो तुरंत चले जाते उनको प्रणाम करने के लिए। अरे कितने समय से वो सीता जी की खोज कर रहे थे। जब पार्वती जी सीता जी के रूप में आई, अगर लक्ष्मण जी ना पहचानते होते कि फैक्ट क्या है तो तुरंत जाकर प्रणाम करते, लेकिन नहीं। कही न सकत कछु अति गंभीरा जानत प्रभु प्रभाव मति धीरा। लक्ष्मण जी पार्वती जी को सीता जी के रूप में देखकर गंभीर हो गए। समझ गए कुछ गड़बड़ है, ये कोई लीला है। क्योंकि वो भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं।
यानी भगवान और संत ये कभी ज्ञानी की एक्टिंग करते हैं, कभी अज्ञानी की एक्टिंग करते हैं। जब ज्ञानी की एक्टिंग करते हैं तो इनको पकड़ लो, उसके बाद जब अज्ञानी की एक्टिंग करते हैं तो सावधान हो जाओ। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि संत कुछ करते ही नहीं हैं, उनके कर्म के कर्ता भगवान होते हैं। इसलिए जितने भी दोष संतों के ऊपर लगाए गए थे सब केस डिसमिस, 0/100। भक्त हे तु भगवान प्रभु राम धरे उतनु भूप, किए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। जब भगवान हमारे यहाँ अवतार लेकर आते हैं तो प्राकृत मनुष्य की भांति कार्य करते हैं। भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं तुम कौन हो? हनुमान जी भगवान राम से पूछते हैं आप कौन हैं? जबकि फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि भगवान राम के कर्ता भी भगवान राम और हनुमान जी के कर्ता भी भगवान राम, ये दोनों एक हैं। भगवान के कर्ता भी भगवान, संतों के कर्ता भी भगवान, यानी अंदर की पर्सनैलिटी दोनों में एक ही है। तो जब वो दो है ही नहीं, एक ही है, तो कौन बड़ा कौन छोटा बराबर, ये प्रश्न ही समाप्त हो गया। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, अब आपसे कोई कहे कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है, अरे जब एक ही व्यक्ति है तो कौन बड़ा कौन छोटा या बराबर का प्रश्न ही कहाँ रहा। मैंने आपको कहा था ना, भगवान बड़े हैं संत छोटे हैं, गलत। संत बड़े हैं भगवान छोटे हैं, गलत। भगवान और संत ये दोनों बराबर हैं, गलत। तो चौथी बात क्या है? भगवान और संत ये दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। इसलिए छोटे बड़े या बराबर का प्रश्न ही कहाँ रहा। भगवान ही संत हैं, संत ही भगवान हैं। आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्, नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। आचार्यं मां विजानीयात्, भागवत में भगवान उद्धव से कह रहे हैं गुरु को मुझे ही समझो, यानी मैं ही तुम्हारे गुरु के रूप में हूं। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः, योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम्। ये भी भागवत का ही श्लोक है। एष वै भगवान साक्षात, एष मने यहां संत के लिए कहा जा रहा है, गुरु के लिए। ये गुरु साक्षात भगवान है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ, यस्य साक्षात भगवती, भागवत वो गुरु साक्षात भगवान है। तो चौथी बात क्या हुई कि भगवान और संत ये एक ही हैं। आप कहेंगे दीदी ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई, लेकिन एक बात और, संतों के पास ऐसी कौन सी शक्ति होती है
जिस शक्ति के द्वारा वो माया का कार्य करते हुए भी माया के दोषों से अलग रहते हैं। देखिए, इसका उत्तर ये है कि भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते, विष्णु पुराण। यानी वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उनमें 3 शक्तियां प्रमुख हैं। चित शक्ति यानी स्वरूप शक्ति, दूसरी है माया शक्ति और तीसरी है जीव शक्ति। इसी बात को चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, श्री कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जरे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उन अनंत शक्तियों में भी 3 शक्तियां प्रमुख हैं। नंबर 1 चित्त शक्ति यानी स्वरूप शक्ति यानी योग माया शक्ति। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, पर्सनल पावर। दूसरी है माया शक्ति, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और तीसरी है जीव शक्ति, यानी हम लोग, हम भी भगवान की शक्ति हैं। हाँ, तो हम भगवान की कैसी शक्ति हैं? तटस्थ, न्यूट्रल। तो भगवान की अनंत शक्तियों में भी 3 शक्तियां प्रमुख, और इन तीनों में भी सबसे प्रमुख है चित्त शक्ति यानी स्वरूप शक्ति यानी योग माया शक्ति। ये योग माया शक्ति कैसी है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः शक्ति है ये। कर्तुम यानी नॉर्मल जैसे हम काम करते हैं, ऐसे भगवान भी सब काम कर लेते हैं, नॉर्मल कार्य। पतितन अपनावन हारिणी तू, पतितन अपनावन हारिणी तू, पतितन अपनावन हारिणी तू, पतितन अपनावन हारिणी तू। मेरी गति मेरी मति मेरी रति है तू, मेरी गति मेरी मति मेरी रति है तू, मेरी गति मेरी मति मेरी रति है तू, मेरी गति मेरी मति मेरी रति है तू। हमारी राधे जू, हमारी राधे जू, हमारी राधे जू, हमारी राधे जू। बिनु कारण कृपा